अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 आपके लिए ला रहे हैं और हमारा जो टॉपिक था वो था मोल कॉन्सेप्ट। और पिछले वाले लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी कि किस तरीके से हम मास को मोल्स में, मोल्स को मॉलिक्यूल्स में और मॉलिक्यूल्स को एटम्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने एक फ्लो चार्ट आपको दिया था। आई होप कि वो फ्लो चार्ट आप लोगों ने देखा होगा अच्छे तरीके से और याद भी कर लिया होगा, क्योंकि इस वाले लेक्चर में अब हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके अंदर सॉल्व करेंगे और उसी फ्लो चार्ट का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, तो कल जब हमने वो सेकंड वाला लेक्चर कंप्लीट किया था तो उसके लास्ट में हमने एक न्यूमेरिकल की थी। ठीक, वो आई होप कि सबको आ चुका होगा अच्छे तरीके से। तो आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो दिस विल बी प्योरली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स। ठीक, इसमें कुछ थ्योरी वेरी आपको नहीं लिखाई जाएगी, सिंपल और शॉर्टकट में आपको आंसर निकालना आना चाहिए। कि जैसे आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट मास ऑफ 1 atom of carbon, calculate mass of 1 atom of carbon in terms of grams, in terms of grams। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 atom of carbon in terms of grams। देखो फोकस कर लेना, कहने का मतलब क्या है। अगर डायरेक्टली ये पूछता कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 atom of carbon, मतलब ये इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा था कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और आप डायरेक्टली लिखते थे 12 AMU। लेकिन जब आप एटॉमिक मास लिखते हो तो लास्ट में आपका आता है यूनिट AMU। लेकिन यहां पे आपको किसके टर्म्स में कैलकुलेट करना है, ग्राम्स के टर्म्स में। देखो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। इसका सोल्यूशन अगर हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, वी नो, ये तो हमें पता है क्या, मास ऑफ, क्या आपको याद है, मास ऑफ 6.22 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अगर मैं इतने एटम्स ऑफ कार्बन लूं, इतने एटम्स, तो आप मुझे बोलो कि क्या मैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स की बात कर रहा हूं। सर बिल्कुल, क्योंकि 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब मैं कार्बन का मोलर मास की बात कर रहा हूं। फिर तो कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 ग्राम्स। ये याद रख लेना, कितने ग्राम्स है इसके, 12 ग्राम्स। लेकिन ये तो 12 ग्राम्स, इसका जो वेट आपका आ रहा है, ये तो 1 मोल ऑफ एटम्स का वेट आ रहा है। तो मुझे तो टोटल 1 एटम के बारे में पूछ रहा है, तो मैं लिखूंगा यूनिटरी मेथड से। मैं यहां पे लिखूंगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, इट विल बी इक्वल टू, देखो क्या करना है, 12 ग्राम आप लिखोगे, डिवाइड करोगे आप 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, या तो 22 लिखोगे। ठीक, तो 12 को आप डिवाइड करोगे कौन सी चीज, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जितनी भी वैल्यू आपकी आएगी, कैलकुलेट आप खुद कर लेना, जितनी भी आपकी वैल्यू आएगी वो मान के चलते हैं, लेट दैट बी x, और यूनिट आपका क्या आएगा, ग्राम्स। मतलब 1 एटम ऑफ कार्बन का जो मास आता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, वो तकरीबन कितना आएगा आपका, x ग्राम्स। ये x क्या है, जब आप 12 को डिवाइड करोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, यहां तक। चलो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अब आपसे पूछेगा कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो पहले ये वाली चीज आप लिखोगे कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 14 ग्राम्स। याद है? तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ये आप खुद सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। ये आप कर लोगे सॉल्व। ठीक, इसी तरीके से पूछा जा सकता है, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। तो कुछ भी हो, आपको बस ये रिलेशन याद रखनी है कि अगर आपको उस सबस्टेंस का मोलर मास पता है ना, तो उसका जो मोलर मास आएगा, मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, उसके एटम्स अगर आप लोगे तो वही उसका मोलर मास होगा। तो फिर आप ये यूनिटरी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दूसरे तरीके से। देखो दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है आपसे,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स in 720 grams of सुक्रोज। ये क्वेश्चन है आपका। देखो क्या करोगे आप, सॉल्यूशन जब आप लिखोगे, सॉल्यूशन में देखो क्या करना है, जरा देखो कौन सी चीज गिवन है। सुक्रोज है आपका, सुक्रोज की फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। इसका जो मास गिवन है W, वो किसके बराबर है, 720 ग्राम्स। ठीक, चलो ये तो गिवन है। इसी सुक्रोज का C12H22O11, इसी सुक्रोज का मोलर मास आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। इसका जो मोलर मास है वो आपको खुद ही निकालना पड़ेगा। किस तरीके से निकालेंगे, तो सर कार्बन एटम तो 12 है, तो हम लिखेंगे 12 इंटू एक कार्बन एटम का मास कितना होता है 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16। इस तरीके से 12 इंटू 12 आता है कितना 144, 22 इंटू 1 ये आता है आपका कितना 22 प्लस 16 16, 1 आएगा कैरी, 16 प्लस 1 कितना आएगा 17, तो 176। इनका समेशन निकालो जरा, 6 प्लस 2 प्लस 4, 6 प्लस 2 8 प्लस 4 आएगा 12, 1 आएगा कैरी, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 7 4, 1 आएगा कैरी, 1 2 3, तो 342। तो इसका जो मोलर मास आएगा वो 342 ग्राम मोल इनवर्स आपका आता है। ठीक है, चलो ये वाली चीज तो गिवन है। अब क्या करते हैं हम कि सर हमने तो एटम्स निकालने हैं, किनके एटम्स निकालने हैं, इतने मास में से मुझे एटम्स निकालने हैं, कार्बन के अलग, हाइड्रोजन के अलग और ऑक्सीजन के अलग। ठीक है, जरा चेक करते हैं। देखो, अच्छा एटम्स को कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट मोल्स। मास तो गिवन है, मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू मोल्स, मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स को एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम्स। देखो पहले मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स, फर्स्ट वाला पार्ट जो हम सॉल्व करेंगे। पहले हम देखेंगे कि इतने मास में से हम मुझे कितने मोल्स मिलेंगे सुक्रोज को। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स, पहले नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू, इसका कितना मास है 720 ग्राम, डिवाइड क्या लिखेंगे 342 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये ग्राम कैंसल, तो जितनी भी वैल्यू आपकी यहां से आएगी 720 को आप डिवाइड करोगे कितना 342। ठीक, तो जितनी भी वैल्यू आपकी आएगी वो आपके क्या बनेंगे मोल्स। तो यहां पे हम इस तरीके से देख सकते हैं, अगर हमने 2 को डिवाइड किया इस तरीके से 2 360 यहां पे आएगा 2 17 1, तो ये आपके आएंगे 360 डिवाइड बाई कितना 171 मोल्स, ये आपके बने मोल्स। ठीक, तो अगर आपके इतने मोल्स आ गए तो सेकंड वाला पार्ट आप क्या कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने हैं 360 डिवाइड बाई 171 मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर, तो इतने मेरे पास क्या आ गए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक तो ये बात। नंबर थर्ड पॉइंट जरा चेक करते हैं, मुझे तो आप निकालने हैं क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, पहले किसके निकालने हैं कार्बन के। देखो अगर मेरे पास टोटल एक मॉलिक्यूल होता सुक्रोज का, उस एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कार्बन एटम कितने हैं 12, अगर 2 मॉलिक्यूल होते तो 24, अगर 3 मॉलिक्यूल होते तो 36, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल होते मल्टीप्लाई क्या करता मैं 12। लेकिन मेरे पास ओवरऑल कितने मॉलिक्यूल्स है 360 बाई 171 टाइम्स एनी मॉलिक्यूल्स, मेरे पास तो इतने मॉलिक्यूल्स है। तो इसी चीज को मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा कार्बन की एटॉमिसिटी जो सक्रोज के अंदर प्रेजेंट है, तो वो कितनी है 12।
तो मैं लिखूंगा फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो पहले आप देखोगे मॉलिक्यूल्स कितने हैं सर, वो है 360 डिवाइड कितना 171 Na, ये तो मॉलिक्यूल्स हो गए। इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे 12। ठीक, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपके क्या आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर मुझे फोर्थ वाला पार्ट पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर मुझे कैलकुलेट करने पड़े, तो हाइड्रोजन एटम कैसे कैलकुलेट करोगे? अब सब वही करेंगे हम। अगर मेरे पास टोटल एक मॉलिक्यूल होता सुक्रोज का तो उसके अंदर 22 हाइड्रोजन एटम होते। ठीक, लेकिन मेरे पास तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स है, 360 डिवाइड बाई 171 Na मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। तो इनको मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा, एटॉमिसिटी, लेकिन किसकी एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन की टोटल, और वो कितने हैं 22। तो जब आप इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कि और कौन सी चीज कैलकुलेट करनी है, ऑक्सीजन एटम्स। अब देखो ऑक्सीजन एटम्स को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, तो मैं लिखूंगा यहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। देखो ऑक्सीजन एटम्स कैसे लिखेंगे, फिर पहले तो मेरे पास क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं मेरे पास, 360 अपॉन 171 Na, ये है मेरे पास क्या अभी मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है, 11, तो मल्टीप्लाई करेंगे 11। तो यहां से जितनी भी वैल्यू आएगी वो आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और चीज देखते हैं, ये राइट डाउन करो। एक और क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो, अभी तक तो मास गिवन था, आप मोल्स कैलकुलेट कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर रहे थे, एटम्स कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक, लेकिन अब अगर एटम्स गिवन है तो किस तरीके से आप मास को कैलकुलेट करोगे, वो ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट मास ऑफ इथेन इज रिक्वायर्ड, what mass of ethane is required, which contains 7.2 into 10 to power 24 atoms of hydrogen। ये इंपॉर्टेंट चीज है, atoms of hydrogen। यहां पे मेंशन किया गया है प्योरली कौन सा एटम, हाइड्रोजन एटम। अब इसमें पहले आप देखोगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो सॉल्यूशन के अंदर हम पहले लिखेंगे गिवन। देखो गिवन क्या है, मेरे पास है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं मेरे पास, वो है 7.2 इंटू 10 to the power 24। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, मास ऑफ इथेन आपको निकालना है। और जब मास ऑफ इथेन, ये मोलर मास की बात नहीं कर रहा, ये मास की बात कर रहा है। तो मोलर मास ऑफ इथेन, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, W के साथ। तो यही W क्या करना पड़ेगा आपको, कैलकुलेट। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, देखो इथेन है मेरे पास, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, C2H6। अगर इसका मोलर मास निकालना होगा तो किस तरीके से निकालोगे, कार्बन 2 है तो 24, हाइड्रोजन 6 तो 30, तो आप लिखोगे 30 ग्राम मोल इनवर्स। ये इसका क्या हो गया, मोलर मास। तो यहां तक तो आपको आता अच्छे तरीके से। लेकिन अब देखो करना क्या है कि एटम्स तो गिवन है, हाइड्रोजन के निकालना है आपको मास। ठीक, तो आप उसी फ्लो चार्ट के हिसाब से जाओगे। पहले क्या था उसमें, मास को किस में कन्वर्ट करते थे हम, मोल्स में। तो मोल्स को किस में कन्वर्ट करते थे हम, मॉलिक्यूल्स में, याद है। तो उन मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट कर देते थे हम, एटम्स में। ठीक, याद है। उस फ्लो चार्ट को आप देखोगे, उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मेरे पास अब एटम्स गिवन है, तो एटम्स को मैं किस में कन्वर्ट करूं, मोल्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर। मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स के अंदर, और मोल्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, मास के अंदर। ठीक है, उस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखोगे, वो फ्लो चार्ट आप सामने रखोगे। मैं आप डायरेक्टली कर लूंगा ये वाला क्वेश्चन। देखो क्या करूंगा मैं,
पहले क्या निकालूंगा मैं, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गिवन है तो मैं पहले मॉलिक्यूल्स निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, इथेन के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन कितने हैं मेरे पास। देखो एटम्स कितने गिवन है हाइड्रोजन के, तो मैं लिखूंगा 7.2 इंटू 10⁻24 डिवाइड एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 6। ठीक है, तो जब आप इस चीज को कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 1.2 इंटू 10⁻24, ये आपके आगे क्या, मॉलिक्यूल्स। और बेटा एक बात और, अब मॉलिक्यूल्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स में। तो नंबर ऑफ मोल्स में कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स का नंबर लिखोगे पहले, तो मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है 1.2 इंटू 10⁻24। ठीक है, और डिवाइड क्या करोगे आप, एवोगैड्रो नंबर, फ्लो चार्ट के हिसाब से जाओगे आप, जो मैंने कल लिखवाया था आपको लेक्चर नंबर 2 में। तो 1.2 इंटू 10⁻24, तो डिवाइड करेंगे हम एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर को मैंने आपको बोला था कि अब आप लिखोगे एवोगैड्रो नंबर डायरेक्ट 6 इंटू 10⁻23, वो 0.022 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे 23 इस तरीके से। तो ये 23 और ये 24 क्या होगा, कैंसल आउट होगा, ये 23 और यहां पे क्या बचेगा, एक 10, क्योंकि ऊपर है 24 नीचे है 23, 23 से 23 कटा, बचा टोटल 10। उस 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 1.2 के साथ, तो ये बनेगा 12, और 12 को क्या डिवाइड करोगे आप 6, तो ये कितना आया आपका 2। तो असल में आपके पास टोटल कितने मोल्स है इथेन के, वो है कितने 2 मोल्स। अब मोल्स तो आ गए, अब हम निकालेंगे क्या नंबर 3 वाले पार्ट में, मास। तो मास जो है आपका W, वो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला जाओगे आप फ्लो चार्ट के हिसाब से। अगर आपको मास कैलकुलेट करना हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे आप मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स कितने हैं अब आपके पास, सर मोल्स तो मेरे पास है 2, मल्टीप्लाई क्या करूंगा मैं, देखो इस तरीके से भी लिखोगे आप 2 मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास किसका, इथेन का, और इसका कितना है 30 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, ये मोल और ये मोल क्या होगा, कैंसल, 2 इंटू 30 कितना आएगा 60 ग्राम। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, व्हाट मास ऑफ इथेन, तो मास ऑफ इथेन कितना आया लास्ट में 60 ग्राम। अगर आपने 60 ग्राम इथेन के लिए, इसका मतलब उसी 60 ग्राम ऑफ इथेन के अंदर आपको 7.2 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रॉब्लम थी, एटम्स देख के पहले मॉलिक्यूल्स को मोल्स में, मोल्स को किसमें, मास में कन्वर्ट करना था। ठीक है, ये राइट डाउन करो। एक और अप्रोच सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दो। फ्रॉम 56 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल, आपके पास एक हीलियम सैंपल है, उसका मास कितना है 56 ग्राम, ये गिवन मास है। ठीक, ये मास है हीलियम का, हीलियम सैंपल का। फ्रॉम 56 ग्राम ऑफ हीलियम सैंपल गामा 7.2 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम, एटम्स ऑफ हीलियम आर रिमूव्ड, ठीक। 7.2 की जगह लिखेंगे, कैलकुलेशन सिंपल के लिए हम लिखेंगे 163, ठीक। हम लिखेंगे इसमें 960.12 सर 18.069 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम आर रिमूव्ड, ठीक। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम
एटम्स लेफ्ट इन द सैंपल। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखो क्या पूछ रहा है आपसे, हीलियम सैंपल का मास टोटल है कितना 56, मतलब एक हीलियम सैंपल आपने लिया है किसी कंटेनर के अंदर, उसमें मास है टोटल 56 ग्राम्स, ठीक। और उन्हीं 56 ग्राम्स ऑफ हीलियम सैंपल में से आपने 18.069 into 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम को रिमूव किया है, ठीक है। अब आपने बताना है कि उस सैंपल के अंदर, वो जो कंटेनर के अंदर है ना, उसमें कितने मोल्स ऑफ हीलियम एटम बचे लास्ट में, ठीक। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, आपके पास अगर 1 डजन बनाना है तो 1 डजन बनाना के अंदर मतलब कितने बनाना होंगे टोटल 12। 2 डजन बनाना के अंदर कितने होंगे सर 24। बात आ रही है समझ में। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास टोटल, खास ख्याल रखना, मेरे पास टोटल 36 बनानास है, कितने 36 बनानास, और इनमें से मैंने 12 बनाना को रिमूव किया है। 12 बनानास को क्या किया मैंने, रिमूव। पहले कितने थे मेरे पास 36 बनानास, रिमूव कितने किए हैं मैंने 12 बनानास। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बोलो कि अब मेरे पास कितने डजन ऑफ बनाना बचे, टोटल कितने डजन ऑफ बनाना बचे, आप क्या करोगे। सर जब हमारे पास 36 बनानास थे तो ये 36 बनानास का मतलब मेरे पास 3 डजन ऑफ बनाना थे। क्या थे 3 डजन ऑफ बनाना, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास 36 बनानास है तो वो कितने डजन्स हो गए 3 डजन्स। इन 36 बनानास में से आपने कितने बनानास को रिमूव किया, अब 12 बनानास, मतलब रिमूव कितने डजन आपने किए 1 डजन किया। तो बचा कितना टोटल, तो ओरिजिनली आपके पास कितने डजन सा बनाना थे 3, 1 डजन आपने निकाला बाहर, तो बचा कितना, तो नंबर ऑफ डजन्स लेफ्ट जो भी आपके पास था वो अब आएगा 3 - 1, तो वो कितना आएगा आपका 2, मतलब 2 डजन्स अब आपके पास बचे हैं। तो आप यहां पे भी देख सकते हो 36 बनानास थे, 12 बनाना आपने रिमूव किए, बचे कितने 24 बनानास, तो वो 24 बनानास मतलब कितने डजन होंगे आपके 2, ठीक। अब इसी अप्रोच को यहां पे अप्लाई करो, जरा ये देखते हैं। देखो आप मुझे बोलोगे पहले W कितना है आपके पास 56 ग्राम, ठीक। पहले आप चेक करोगे कि अगर मेरे पास 56 ग्राम्स ऑफ हीलियम सैंपल है तो मेरे पास टोटल कितने मोल्स है। ये तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 56 ग्राम्स को मैं डिवाइड करूंगा इस हीलियम का जो मोलर मास है, और वो कितना है 4 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम ग्राम कैंसल, 4 1 जार 4, कितना आएगा ये 14। तो ये आपके बचे कितने 14 मोल्स। तो आपके पास टोटल 14 मोल्स ऑफ हीलियम सैंपल है। अब इसमें से आपने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स रिमूव्ड कितने किए आपने हीलियम एटम्स को रिमूव 18.069 into 10⁻23। अगर आपने इतने एटम्स को रिमूव किया है तो असल में आपने कितने मोल्स को रिमूव किया, तो मैं लिखूंगा फिर नंबर ऑफ मोल्स रिमूव्ड। अब कितने रिमूव किए हैं मैंने, तो यहां पे आपने कितने बनाना को रिमूव किया था 12 बनाना, मतलब वो कितने डजन हो गए 1 डजन। अब यहां पे मुझे बोलो अगर मैंने कितने एटम्स को रिमूव किया 18.069 into 10⁻23, ठीक। अब ये कितने मोल्स हो गए, अगर एटम्स का नंबर गिवन है तो डिवाइड करेंगे क्या एवोगैड्रो नंबर, तो हम लिखेंगे 6.023 into 10⁻23। तो ये सब कुछ कटेगा, आंसर आएगा टोटल कितना 3, ठीक। अब ये 3 क्या है आपका मोल्स। तो असल में आपने जब इतने एटम्स को रिमूव किया था तो एक्चुअली आपने हीलियम के कितने मोल्स को रिमूव किया था 3 मोल्स को रिमूव किया था। अब मुझे बोलो अगर ओरिजिनली आपके पास 14 मोल्स थे, 3 मोल्स आपने क्या किया अब इसके रिमूव किए हैं, तो अब मुझे बोलो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो इस सैंपल के अंदर बचेंगे हीलियम के, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट, कितने नंबर ऑफ मोल्स फिर बचे टोटल, तो वो बचा आपका नंबर ऑफ मोल्स। ओरिजिनल मोल्स कितने थे माइनस रिमूव्ड मोल्स कितने हैं, ओरिजिनल मोल्स कितने थे आपके 14 माइनस रिमूव कितने किए हैं आपने 3, तो टोटल मेरे पास जो मोल्स बचे वो कितना बचा 11 मोल, ठीक है। तो एक और अप्रोच है क्वेश्चन,
पूछने का। तो आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ आ चुका होगा। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसने एटम्स को रिमूव किया था, एटम्स को पहले आप मोल्स में कन्वर्ट करोगे, मास दिया था, मास को भी आप मोल्स में कन्वर्ट करोगे। तो ओरिजिनल मोल्स आपके आएंगे ये वाले, तो वो ये थे आपके पास 14 मोल्स। इतने एटम्स को रिमूव किया है तो इनडायरेक्टली आपने 3 मोल्स को रिमूव किया था, ठीक। तो फिर बचा कितना, 14 माइनस 3, वो आएगा आपका कितना, 40, ये 11 मोल्स, ठीक। ओके, एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम इसके ऊपर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग contains maximum number of atoms। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, और ये एनसीईआरटी पे भी गिवन है। एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन जब आप देखोगे तो वहां पे एक तरीका का क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिलेगा, और उसको कैसे आप सॉल्व करोगे वो मैं सिखाऊंगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपके पास 1 ग्राम ऑफ एर्गन, दूसरा है आपके पास 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम, तीसरा है आपके पास 1 ग्राम ऑफ हीलियम, और चौथा है आपके पास 1 ग्राम ऑफ सोडियम, ठीक है। ये वाली चीज हम करेंगे डिस्कस। देखो बच्चे क्या करते हैं, जब उनको लगता है ना कि मास सेम है, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम 1, उनको लगता है कि ऐसा उनको लगता है कि इनमें एटम्स भी सेम होंगे, ठीक। लेकिन खेल कुछ दूसरा ही होता है। यहां पे 1 ग्राम ऑफ एर्गन है, मतलब ये क्या है, इसका गिवन मास है W। देखो फ्लो चार्ट को फिर से आप यूज करोगे, मास को आप मोल्स में कन्वर्ट करोगे, फिर मॉलिक्यूल्स में, फिर एटम्स में। लेकिन मॉलिक्यूल्स आप तब निकालोगे जब कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। मोल्स को एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल्स आएंगे, लेकिन उसी के ऊपर अप्लाई करना है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर इनमें से कोई सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मॉलिक्यूल्स निकालने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर, ठीक। जैसे आपके पास 1 ग्राम ऑफ एर्गन, ठीक, इसमें आप डायरेक्ट एटम्स निकालोगे, लेकिन एटम्स से पहले आप निकालोगे मोल्स, क्योंकि मास गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू, गिवन मास कितना है इसका 1 ग्राम, डिवाइड करोगे इसका मोलर मास। मोलर मास है एर्गन का कितना 40 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम ग्राम कैंसल, ये बचा आपका कितना 1/40 मोल्स, ठीक। ये तो अब आपके आ गए नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। एर्गन है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो मॉलिक्यूल निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एटम निकालेंगे। किस तरीके से, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ। अगर मेरे पास एक ही मोल होता इसका तो मतलब मेरे पास कितने एटम्स थे, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर। 2 मोल होते तो ट्वाइस ऑफ एन, 3 मोल होते तो 3 टाइम्स एन एटम्स आते। लेकिन यहां पे कितने हैं 1/4 टाइम्स, तो मैं फिर लिखूंगा यहां पे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स वो किसके बराबर होगा। जैसे ही आपने ये मोल निकाला 1/40, तो आप लिखोगे सर 1/40 इंटू एवोगैड्रो नंबर। इतने एटम्स आपके आएंगे, इतने एटम्स आपके आते हैं इन 1 ग्राम ऑफ एर्गन। अगर आप पूछ रहे हैं 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम, तो क्या निकालोगे आप पहले, सर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले। 1 ग्राम अपॉन 39 ग्राम मोल इनवर्स, इस तरीके से ग्राम ग्राम कैंसल। तो यहां पे क्या आएगा 1/39 मोल आएगा, बिल्कुल सही। अब एटम्स निकाल के दो जरा, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू मोल जितने भी होंगे 1/39 इंटू क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर एटम्स। तो यहां पे 1/40 है, यहां पे 1/39 है, ठीक। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वैल्यू
छोटी हो जाती है। तो मतलब 1/40 का वैल्यू कम आएगा, 1/39 का वैल्यू ज्यादा आएगा। मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स कहां पे आपको मिलेंगे, 1/39 इंटू एन एटम्स, यहां पे ज्यादा नंबर आएगा। मतलब 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम विल कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ आर्गन। ठीक, अब यहां पे देखते हैं 1 ग्राम ऑफ हीलियम का देखते हैं। देखो पहले आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, तो आप करोगे 1 ग्राम अपॉन 4 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, ये ग्राम कैंसल, तो ये आपका आएगा 1/4। ठीक, यहां पे आएगा मोल इस तरीके से। तो नंबर ऑफ एटम्स अब आप निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये कैसे आएगा, नंबर ऑफ मोल जितने भी होंगे तो वो तो मेरे पास कितने हैं 1/4 इंटू क्या करेंगे एवोगैड्रो, नंबर एटम आपका आएगा। देखो यहां पे है 4 डिवाइड, यहां पे है 39, यहां पे है 40, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है 4। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो आपका आएगा ये ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी वैल्यू क्या होगी, बड़ी। तो मतलब अगर आपने 1 ग्राम ऑफ हीलियम लिया है तो इसके अंदर ज्यादा एटम्स होंगे एज कंपेयर टू 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम। अब क्या है आपके पास 1 ग्राम ऑफ सोडियम। अब इसका कैसे करेंगे, तो आप पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स। कैसे, तो आप लिखोगे 1 ग्राम अपॉन सोडियम, सोडियम का कितना है 23 लेते हैं, इस तरीके से 23 लेंगे। ठीक, ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम ग्राम कैंसल, तो आएगा 1/23 मोल। अब क्या निकालोगे आप, नंबर ऑफ एटम्स। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकलेंगे, मोल्स तो आया, मल्टीप्लाई क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर, तो मैं लिखूंगा यहां पे 1/23 Na एटम्स। ठीक, अब मुझे बोलो इन सारे फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है 1 ग्राम ऑफ हीलियम, तो इसका मतलब अगर 1 ग्राम ऑफ हीलियम आपके पास है तो इसी के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे एज कंपेयर टू दीज 3। ठीक है, तो एनसीईआरटी के ऊपर आप देखोगे एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो इसके ऊपर इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो एक और अप्रोच था आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक और अप्रोच आपको सिखाते हैं। ये राइट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ये वाला क्वेश्चन करो। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इन ए सैंपल कंटेनिंग क्या क्या कंटेन करता है, कंटेनिंग 64 grams of oxygen gas, 160 gram of SO3 and 120 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, इस तरीके से देखो आपने टोटल ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने हैं, तो बहुत सारे एटम्स, अगर आप ये मिक्सचर लोगे एक सैंपल में डाले हुए ये सारी चीज़ें, अगर आप सारे एटम्स कैलकुलेट करोगे तो उनका नंबर तो बहुत बड़ा होगा। आपसे पूछ रहा है टोटल ऑक्सीजन एटम्स को चेक करना है। अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, एक मिक्सचर है आपके पास और किसी भी एटम्स का काउंट मतलब उनका नंबर कैलकुलेट करना होगा, तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका मैं सिखाऊंगा। ठीक, देखो क्या करोगे आप कॉलम वाइज जाओगे इस तरीके से। पहला आपका लिखोगे आप पहले कॉलम में सबस्टेंस, फिर लिखोगे आप मास जितना गिवन है। देखो इंडिविजुअली भी आप जा सकते हो कि अगर आपके पास 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है तो इसमें कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, तो फ्लो चार्ट के हिसाब से जाओगे, मास, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स।
मास, मोल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स। एटम्स क्या लोगे आप टोटल ऑक्सीजन के, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 है तो एटम्स 3 मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से फिर आप लास्ट में उनको क्या करोगे, समीशन। लेकिन उस चीज को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे। देखो क्या करना है, ये आपके पास सबस्टेंस है, ये मास, ठीक। मास को किस में कन्वर्ट करोगे, मोल्स में, मोल्स को किस में, मॉलिक्यूल्स में, और मॉलिक्यूल्स को किस में, एटम्स में। लेकिन एटम कौन से लेने होंगे, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टोटल। देखो सबस्टेंस कौन कौन सा है, एक तो है आपके पास ऑक्सीजन गैस, दूसरा है आपका SO3, तीसरा है आपका यूरिया। यूरिया की फार्मूला है NH2CONH2, ये याद रखना, NH2CONH2। मास कितना गिवन है इसका, 64 ग्राम्स। SO3 का कितना है, 160 ग्राम्स। यूरिया का कितना है, 120 ग्राम्स, ठीक है। ये तो इनका मास है। अब करते हैं हम इंडिविजुअली इनमें कितने ऑक्सीजन एटम होंगे, फिर लास्ट में उनका समेशन निकालेंगे। ऑक्सीजन के पास कितने ग्राम्स है टोटल, 64 ग्राम। तो मोल्स निकालोगे तो लिखोगे आप 64 ग्राम। अब ये बार बार बताने की जरूरत भी नहीं है। 64 ग्राम को डिवाइड करो, इसका मोलर मास वो कितना आता है आपका, 32 ग्राम मोल इनवर्स। ये ग्राम कैंसल, तो आपका बचा टोटल 2 मोल बचा। वेरी गुड। सल्फर ट्राइऑक्साइड है आपका, तो आप लिखोगे 160 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास आएगा 180 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक। ग्राम कैंसल, तो ये आपका आएगा कितना, 2 मोल। यहां से यूरिया है आपका कितना, 120, और इसका क्या लिखोगे आप, मोलर मास नीचे वो आता है 60 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम कैंसल, तो ये आपका बचा 2 मोल, ठीक। ओके, ये आपका 2 मोल। देखो अगर आपके पास ऑक्सीजन के 2 मोल्स है तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, फिर सर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर। तो 2 मोल तो है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मल्टीप्लाई करोगे Na। 2 मोल तो है, मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, 2 मोल है तो Na, ठीक है। तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स बने आपके, ट्वाइस ऑफ Na। इसके कितने, ट्वाइस ऑफ Na। इसके भी कितने, ट्वाइस ऑफ Na। अब एटम्स जरा कैलकुलेट करो, ऑक्सीजन एटम्स इन 2 मॉलिक्यूल्स के, मतलब ट्वाइस ऑफ Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2, तो आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ Na इंटू 2, तो वो आएगा कितना, 4 टाइम्स Na ऑक्सीजन एटम्स। यहाँ पे कितना है एटॉमिसिटी, 3, टोटल कितना है, तो आप लिखोगे ट्वाइस ऑफ Na इंटू 3, ये किसके बराबर आएगा, 6 टाइम्स Na। जरा ये वाला चेक करते हैं, यूरिया एक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल ऑक्सीजन एटम 1 है, 2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 होंगे, तो ट्वाइस ऑफ Na के अंदर कितना होगा, इनटू लिखेंगे 1, तो ट्वाइस ऑफ Na, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो इस वाले कॉलम में आपके क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो इनका समीशन निकालो। 4 टाइम्स Na तो इसमें है, इसमें है 6 टाइम्स Na, इसमें है 2 टाइम्स Na। तो 4 + 6 कितना आएगा, 10, 10 + 2 कितना आएगा, 12। तो क्वेश्चन आपका आएगा 12 टाइम्स Na ऑक्सीजन एटम्स। इस तरीके से आप करोगे, ठीक। जल्दी से राइट डाउन करो। ये एक और अप्रोच सिखाते हैं अब आपको, शॉर्टकट, इससे भी शॉर्टकट किया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट मास ऑफ मीथेन is required which contains equal number of hydrogen atoms, which contains equal number of hydrogen atoms as there are present in किसमें 120 ग्राम ऑफ इथेन। क्वेश्चन को समझना, आपके पास इथेन के कितने ग्राम्स हैं, 120 ग्राम।
क्या आप इन 120 ग्राम्स ऑफ इथेन में से निकाल सकते हो कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? 120 ग्राम ये मास है ना गिवन, मास को मोल्स में कन्वर्ट करो, तो 120 ग्राम को आप डिवाइड करोगे, इसका मोलर मास वो होता है 30, तो मोल्स तो आ गए, 120 को डिवाइड करोगे आप कितना 30, तो आएगा 4 को मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, तो 4 टाइम्स Na, फिर इथेन की एटॉमिसिटी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितने 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, तो मतलब इतने ग्राम्स ऑफ इथेन के अंदर टोटल कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे? 24 टाइम्स Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, आपको क्या बताना है अब आपने मीथेन का वो मास लेना होगा जिसके अंदर बराबर 24 टाइम्स Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक, देखो क्या करोगे आप, पहले आप इथेन का जितना भी मास है उसको आप कल कन्वर्ट कर दे जाओगे जब तक आपके क्या निकलेंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक, आप जितने भी वो आ गए, अगर रिवर्स डायरेक्शन में आओगे फिर आपके पास है 24 टाइम्स Na टाइम्स हाइड्रोजन, ठीक ना? जब आप यहां से निकालोगे, अब आपको मास ऑफ मीथेन निकालना होगा, और वो मास ऑफ मीथेन जिसके अंदर बराबर उतने ही हाइड्रोजन एटम होंगे, तो रिवर्स डायरेक्शन से आओगे, तो जब आपका 24 टाइम्स Na हाइड्रोजन एटम होगा तो मीथेन की एटॉमिसिटी कितनी है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन? 4 डिवाइड 4 करोगे तो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को किसमें कन्वर्ट करोगे? इनटू मोल्स, मोल्स को किसमें कन्वर्ट करोगे? फिर मास के अंदर। ठीक, तो ये तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। देखो इन दोनों सैंपल्स में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? सेम, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो मीथेन के अंदर है वही किसके बराबर है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन इथेन। ये तो गिवन ही है ये वाली चीज। जरा मुझे बोलो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन मीथेन कैसे निकालोगे आप? सर अगर मास गिवन होता जो कि नहीं है, मैं लिखूंगा W, उसको मैं डिवाइड करता इसका मोलर मास मीथेन का, तो ये तो नंबर ऑफ मोल्स आते, इन नंबर ऑफ मोल्स को मैं मल्टीप्लाई करता है एवोगैड्रो नंबर, तो मॉलिक्यूल्स आते, मॉलिक्यूल्स को मैं कल मल्टीप्लाई करता मीथेन के एटॉमिसिटी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, वो कितना है? 4, तो ये सारी वैल्यू जो आपकी आएगी, ये सारी वैल्यू वो आपको क्या देगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जरा आप चेक करो इसमें क्या गिवन है, 4 तो है ही, एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट है, ये W आपको कैलकुलेट करना है, ऐसे रखेंगे, ये मोलर मास भी गिवन है, कैसे? मीथेन का मोलर मास कितना आता है आपका? 16 ग्राम आता है सर, बिल्कुल, इट विल बी इक्वल टू, अब अगर आपको इथेन में से क्या निकालने होंगे? हाइड्रोजन एटम्स, कैसे निकालोगे सर? इसी तरीके से मास लिखेंगे पहले, इसका इथेन का मास कितना गिवन है? वो है 120 ग्राम, है कि नहीं? डिवाइड क्या लिखेंगे? इथेन जो है आपका, इसका मोलर मास वो है आपका कितना? 30 ग्राम मोल इनवर्स, इनटू क्या लिखेंगे सर? ये तो आ गए मेरे नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर, ये आपके आ गए अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी ऑफ इथेन विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, वो कितना है? 6, इस तरीके से। तो ये तो एवोगैड्रो नंबर क्या है आपका? 1 मोल, यहां पे लिखेंगे मोल इनवर्स, इसका भी, ये भी मोल है, ये मोल कैंसल, और ये मोल और ये मोल भी कैंसल। अब देखो ये Na और ये Na क्या होगा? कैंसल, तो ये 4 1 जार 4 4 जार आएगा, यहां पे देखो जरा, ये 6 1 जार 6 5 जार, ये 4 1 जार, ये 4 30, ये 5 1 जार, ये 5 6 जार, बचा क्या लास्ट में टोटल? ये जो आपका W था ना, ठीक, ये W आप देखो जरा किसके बराबर है? 6 के बराबर, वही आया, 4 4 जार, इस तरीके से ये 4 और ये 4 कैंसल, 4 4 जार, फिर से चेक करते हैं 5, तो ये 4 तो यहीं पे रहेगा, तो W आपका आएगा 4 इंटू, एक मिनट ये फिर से करते हैं ये कैलकुलेशन पहले, एक मिनट, पहले आप W लिखोगे, नीचे लिखोगे आप कितना? इसका मोलर मास 16 ग्राम मोल इनवर्स, मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई करोगे 4, ठीक, दैट विल बी इक्वल टू, अब इथेन के ऊपर जाएंगे, 120 ग्राम आएगा, डिवाइड लिखेंगे कितना? 30 ग्राम मोल इनवर्स, इनटू लिखेंगे एवोगैड्रो नंबर, इनटू क्या लिखेंगे? 6, ठीक। अब जरा चेक करते हैं, ये एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर कैंसल, क्योंकि इक्वलिटी है बीच में, 4 1 जार 4 4 जार, इस तरीके से, ये आपका आएगा 30 1 जार 30 4 जार, ठीक, तो 6 4 जार कितना आया? 24, यहां पे क्या रहा? W/4 ग्राम विल बी इक्वल टू
4 इंटू 6 कितना आएगा ये 24, ठीक। तो अब मुझे बोलो आप ये जो W आपका आएगा, ये W किसके बराबर आएगा 4 इंटू 24 है ना, ये जाएगा इस तरीके से 4 इंटू 24, तो W कितना आएगा 4 इंटू 24 कितना आएगा 96। मतलब इथेन के अंदर, इथेन का अगर आपने 120 ग्राम लिया, उसके अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ही हाइड्रोजन एटम मीथेन के 96 ग्राम के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर था प्योरली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल्स था। ये एक अच्छे से क्वेश्चंस थे जो मैंने चूज किए थे फ्रॉम एनसीईआरटी, तो इसको आप अच्छे तरीके से देख लोगे और कल एक और वीडियो आपके लिए आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।